रहे हैं एशिया न्यूज़ इंडिया में अंकित सिंह। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ उत्तर प्रदेश लखनऊ समाजवादी पार्टी के प्रदेश कार्यालय के बाहर, जहाँ आज आप देख सकते हैं कि एक और चुनावी जो माहौल है वो देखने को मिल रही है। ऐसे में आज मेरे पीछे जितने लोग हैं ये सभी एसआई है, दरोगा है और इन्होंने 2017 में दरोगा की बहाली के लिए परीक्षा दी। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 3307 पदों के लिए ये परीक्षा करवाई गई थी और 2017 में ही इसका आवेदन भरा गया था। उस वक्त समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव की सरकार चल रही थी। सरकार बदल गए, साल बदल गए, लेकिन अभी तक अगर आप देखेंगे तो इन्होंने जिस स्थान की परीक्षा दी थी अभी तक इनकी बहाली नहीं हो पाई और इसीलिए ये न्याय की आस लेकर आज यहाँ आए हैं सपा कार्यालय के बाहर और इन्हें उम्मीद है कि इस बार राज्य में एक बार सरकार बदलेगी और जिस तरह से पिछले बार इन्होंने परीक्षा दी थी और अखिलेश यादव के सरकार में इनसे जो वादे किए गए थे, अध्यक्ष जी ने जो वादे किए थे उसे अब वो पूरे करेंगे। चलिए इस मुद्दे पर हम इनसे भी जानते हैं कि क्या कुछ मामला है और क्या कुछ मांगे हैं आपकी, क्या मामला है, किन मुद्दों को लेकर आप लोग आए हैं। हम लोग उत्तर प्रदेश 2016 सब इंस्पेक्टर की अभ्यर्थी हैं और ये भर्ती जो 2016 में अखिलेश यादव सरकार के समय ही निकाली गई थी, नियम कायदे कानून सब इन्होंने बनाए थे और ये भर्ती के जितने भी चरण थे सब योगी जी की सरकार में संपन्न हुए। इस परीक्षा में 3 चरण थे, पहले लिखित था, फिर उसके बाद DBPST और फिर दौड़। हम वो अभ्यर्थी हैं जो लिखित परीक्षा, DBPST और दौड़ तीनों पास कर लिए और जब फाइनल रिजल्ट आया तो हमें ये कह के फेल कर दिया गया कि आप लिखित परीक्षा में फेल हो गए हैं। तो हमारा ये सवाल था कि अगर हम लिखित परीक्षा में फेल थे तो हमें दौड़ क्यों कराए, हमारा DBPST क्यों कराए, हमें वही बता देते, हम घर चले जाते। 5.5 लाख लड़कों में सिर्फ 11,000 लड़कों को सेलेक्ट किया गया था, जिसमें हम भी थे। हम लोग इस सवाल को लेके कोर्ट में गए, कोर्ट ने भी माना। कोर्ट में इलाहाबाद हाई कोर्ट की सिंगल बेंच, डबल बेंच और लखनऊ खंडपीठ भी सिंगल बेंच और डबल बेंच और इवन सुप्रीम कोर्ट ने भी माना कि आप जो बात कह रहे हैं वो सही है, आपके साथ इनजस्टिस हुआ है, आपके साथ अन्याय हुआ है और सरकार को आपको न्याय देना चाहिए। पर सरकार की हठधर्मिता और बाबा जी का रोजगार न देने का एक जो ट्रेडिशन है उसी को देखते हुए हमें आज तक न्याय नहीं मिला और हम दर दर भटक रहे हैं। अभी 7 जनवरी 2022 को आचार संहिता से कुछ घंटे पहले हमारा ऑर्डर आया सुप्रीम कोर्ट से। उस ऑर्डर में दिया गया है कि आपके साथ गलत हुआ है और सरकार चाहे तो आपको समायोजित कर सकती है। बहुत सारी सीटें खाली हैं जो अखिलेश यादव ने निकाली थी 3307 वैकेंसी, उसमें भी बहुत सारी सीटें खाली हैं, लगभग 1350 सीटें खाली हैं और हम 1400 बच्चे हैं और उनके 1400 परिवार हैं, ठीक है। और हम लोग इसी मांग को लेके आए हैं कि जो हमारे साथ अन्याय हुआ है सरकार द्वारा और जो कोर्ट ने इसको माना है कि हमारे साथ अन्याय हुआ है और सरकार इस अन्याय के बदले हमें ये चीज़ें दे सकती हैं, हम वही मांग करने आए हैं कि हमें वो दे दी जाए, हमारा हक दे दिया जाए। अच्छा, लेकिन मुख्यमंत्री योगी जी का तो कहना है कि वो हर साल रोजगार दे रहे हैं लोगों को, उत्तर प्रदेश में अब रोजगार की कमी नहीं देखने को मिल रही है, ऐसे में आप क्या करें? योगी जी जो कहते हैं वो सीधे जस्ट उसका अपोजिट ही हो रहा है। उन्होंने बोला कोरोना में कई करोड़ को रोजगार दे दिए, जबकि अगर जिस हिसाब से उन्होंने रोजगार की बात कही उस हिसाब से तो यूपी में कोई बेरोजगार रहना ही नहीं चाहिए था। इतना रोजगार उन्होंने दिया है उनके हिसाब से। फिर हम लोग क्या कहीं दूसरे ग्रह से आए हुए हैं? जो बीएड और शिक्षा मित्र के अभ्यर्थी हैं क्या वो कहीं दूसरे ग्रह से आए हुए हैं? जो 32,000 अनुदेशक हैं वो क्या दूसरे ग्रह से आए हैं? तो ये चीज़ है कि वो अपना पक्ष रख रहे हैं और सीधे जनता को गुमराह कर रहे हैं, पूरे प्रदेश को गुमराह कर रहे हैं। अखिलेश यादव जी से हमें बहुत उम्मीद है। इस बार हम युवा एक बदलाव चाहते हैं, परिवर्तन हो रहा है। इस बार अखिलेश जी की सरकार आ रही है, इसीलिए हम आपको पक्का पता है कि इस बार अखिलेश जी ही मुख्यमंत्री, उनकी सरकार आएगी। इस देश में 70% युवा है और युवा ही तय करता है भारत का भविष्य और युवा ही सरकार का भविष्य तय करता है। युवा ने तय कर लिया है। जिस तरीके से प्रयागराज में लाठी चली, घरों में घुस घुस के मारे हम लोग युवाओं को और पूरे देश में जिस तरीके से युवाओं को और पूरे प्रदेश में प्रताड़ित किया जा रहा है, चाहे वो शिक्षा मित्र हों, चाहे हम UPSI 2016 के राह पास अभ्यर्थी हों, जिस तरीके से हमें प्रताड़ित किया जाता है, हमें पूरा यकीन है कि इस बार बदलाव होगा और जिसकी सरकार आने वाली है हम उनके दरवाजे पे आए हैं ये उम्मीद लेके कि वो हमारा भला करें, क्योंकि
जो नियम उन्होंने बनाए हैं हम उन्हीं नियम को पास किए हैं। हम हर सब्जेक्ट में 50% नंबर पाए हैं और हर सब्जेक्ट में पास हुए हैं और हर स्टेज पास किए हैं जो सरकार ने हमसे कराया। फिर हमारे साथ ये अन्याय क्यों हमें ये हमसे तीनों परीक्षा कराने के बाद आप ये कहते हैं कि आप पहले ही चरण में फेल हैं। इतना बड़ा मजाक हमारे साथ क्यों, हमारे परिवार के साथ क्यों, वो 1400 परिवारों के साथ क्यों? हमारे बीच में हमारे 2 भाई हैं जो इन दोनों भाइयों रनिंग के समय 47 डिग्री टेम्परेचर में सीतापुर और मुरादाबाद में दौड़ते हुए उनकी मृत्यु हो गई, दौड़ते हुए मृत्यु हो गई। आज उनके परिवार को ग्रुप डी में नौकरी दी गई है। वो लड़का उत्तर प्रदेश पुलिस में पीएससी में कांस्टेबल था, अंकित नाम था उसका, और आज उसको ग्रुप डी में नौकरी दी जा रही है उसके परिवार को। इतना भद्दा मजाक है। ये सरकार चाहती है कि युवा या तो पकौड़ा बेचे या तो कहीं जाके सुसाइड अटेम्प्ट कर ले। इस सरकार पे किसी भी युवा का कोई भरोसा नहीं है। और हम लोग अखिलेश जी के पास इसीलिए आए हैं कि इनकी नियम है, इनका बनाया कानून है और इसी कानून को हम फॉलो कर रहे हैं। कोर्ट ने भी इनके कानून पे मुहर लगाई हुई है। कोर्ट भी मान रही है कि ये जो कानून है वो सही है और इसीलिए हम इनके पास आए हैं कि ये अपने वचन पत्र में हमारी मांग को रखें कि आपकी सरकार बनेगी तो हम सारे 1400 लोग और उनके परिवार को न्याय देंगे और इनका समायोजन करेंगे। यही मांग करने के लिए हम लोग प्रदेश के हर जिले से 75 जिले से हर जिले का एक प्रतिनिधि है। जैसे हम अगर बनारस से आए हुए हैं भाई, हमारे रायबरेली से आए हुए हैं, तो कोई मेरठ से भी आया है, कोई श्यामली से भी आया है, कोई बलिया से भी आया है। प्रदेश के हर जिले से एक बच्चा आया है प्रतिनिधित्व करने के लिए। कोरोना काल है और चुनाव का वक्त है, इसकी वजह से हर जिले से एक प्रतिनिधि बन के आया हुआ है और अपनी बात रखने के लिए कि आपकी सरकार बने तो हमें न्याय दीजिए। हमें सिर्फ न्याय चाहिए, हम न्याय के लिए आ रहे हैं। मेरा नाम दीपक मिश्रा है और हम बनारस से आए हुए हैं। देखिए यहाँ पर अलग अलग, जैसे कि इन्होंने बताया कि अलग अलग जिले से अलग अलग जनप्रतिनिधि आए हैं कोरोना को ध्यान में रखते हुए। आपने काफ़ी उम्मीदों के साथ बाबा जी यानी कि योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाया और बदलाव किया, लेकिन क्या आपको लगता है कि जिस उम्मीद के साथ आपने भारतीय जनता पार्टी की सरकार लाई वो उम्मीद पर खड़े हो पा रही है? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं खड़े उतर पा रही। युवा के लिए बिल्कुल नहीं, क्योंकि जैसा हम लोग सारी परीक्षाएं पास करके बाद घूम रहे हैं, बेरोजगार में घूम रहे हैं और जजमेंट जो आता है आचार संहिता लगने से एक दिन पहले आता है। अगर वही जजमेंट पहले आया होता है उससे हम लोग अपनी बात रखते आगे। लेकिन ठीक है, अब समय वक्त आ गया, हम लोग अपना वोट का बदलाव करेंगे, नए समाजवादी सरकार बनाएंगे इस बात पर। तो अखिलेश जी ही क्यों, समाजवादी पार्टी के कार्यालय को ही क्यों आज आप लोगों ने चुना कि आप अपनी बातों को यहाँ पे रखें? क्योंकि इस समय इनकी लहर चल रही है, क्योंकि पूरा युवा जानता है कि सब सरकार बन रही है समाजवादी पार्टी की। और कुछ वादे भी आपसे किए थे अखिलेश यादव ने कि अगर उनकी सरकार बनेगी तो वो ये करेंगे वो करेंगे, क्या कुछ वादे थे? अखिलेश जी की जो वादे थी वैकेंसी निकालने से, दरोगा भर्ती जो आई थी 2016 में आई थी, हाँ। 17 से 22 के बीच में भर्ती आई नहीं, ना कोई हुआ है। वैसे हम लोग वो जो गए आगे के लिए उन्होंने कुछ आश्वासन दिए हैं, वादे किए हैं कि अगर उनकी सरकार आती है तो आपकी बात मानी जाए। नहीं तो बात रखने के लिए तो हम लोग अखिलेश जी के पास मिलेंगे कि जो हम लोग मैटर भी, अब तो कोर्ट से भी मैटर खत्म हो चुका है, अब सीधे बाहर जजमेंट देने को कोर्ट में तो आपके पक्ष में आया, बिल्कुल पक्ष में आया और अब ये आ गया है मैटर कि सरकार चाहे तो हम लोग अंदर कर सकते हैं। हाँ। इसलिए हम सरकार के तो अब आप चाहते हैं कि अब जब सरकार के हाथों में है तो अब आप अखिलेश जी की सरकार बनाना चाहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल सरकार बनाते हैं। देखिए इन्होंने 5 सालों में जितना कुछ झेला है और इस हिसाब से इनका कहना है कि अब ये अखिलेश यादव की सरकार बनाएंगे और इसीलिए यही एक वजह है कि ये अपने मुद्दों को लेकर, जब इन्हें कोर्ट की तरफ से भी इनके पक्ष में बातें आई है तो इन मुद्दों को लेकर आज ये सपा के कार्यालय में आए हैं और आज ये मुलाकात करने पहुंचे हैं अखिलेश यादव से। और इनका कहना है कि इन्होंने 5 साल जो देखा भारतीय जनता पार्टी की सरकार वो अपने वादों पर खड़ी नहीं उतर पाई है, इसलिए ये चाहते कि इस बार यूपी में बदलाव देखी जाए। आप बताइए कि आप कौन से? मैं प्रयागराज से हूँ, चंदन सिंह, यूपीएसआई 2016 कैंडिडेट। हम आज अखिलेश यादव जी से मिलने आए थे, उनको ज्ञापन देने आए थे। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये था कि वो हमेशा अपनी हर रैली में बोल रहे हैं कि जिन जिन लोगों ने हमें ज्ञापन दिया है, अगर 10 मार्च को हमारी गवर्नमेंट बनती है तो उन सारी चीज़ों पे विशेष ध्यान दिया जाएगा और उनको या तो समायोजित किया जाएगा या तो उनका कोई निष्कर्ष निकाला जाएगा। किसी भी
तरह से उसका रिजल्ट परिणाम निकाला जाएगा। तो आपको लगता है कि इस बार जितना आपने 2017 से आपने इंतज़ार किया है, अब आपका इंतज़ार खत्म होने वाले आपके इंतज़ार, और अब शायद आपके हित में फैसले होंगे? वो तो हम एक उम्मीद से ही आए हैं, क्योंकि अभी तो हमारी उनसे मुलाकात नहीं हुई है। उन्होंने हमेशा बोला है कि जिन जिन लोगों ने भी हमें ज्ञापन दिया है उस पर हम पूरी तरह से, अगर 10 मार्च को हमारी सरकार बनती है तो हम उस पर पूरा विचार करेंगे, क्योंकि योगी जी से तो अब हमारी उम्मीद ख़त्म हो गई है। अगर उन्हें करना होता 2016 की भर्ती है, 5 साल हो गए, 5 साल हम सभी लोगों ने संघर्ष किया है, सिंगल बेंच से लेकर डबल बेंच से लेकर सुप्रीम कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट में फरवरी में ऑर्डर रिजर्व होता है और 11 महीने बाद ऑर्डर दिया जाता है, वो भी आचार संहिता के एक दिन पहले, जिस दिन हम कुछ भी ना करने लायक थे। उसके बाद हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है कि हम कहाँ जाएं। तो हमने काफ़ी प्रयास किया मुख्यमंत्री जी से मिलने का, लेकिन वहाँ हमारी मुलाकात नहीं हो पाई। तो हमें लगा कि रोजगार की बात हमारे युवा मुख्यमंत्री, भावी मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी कर रहे हैं, और वो बार बार ये बातें बोल रहे हैं कि जिन जिन लोगों ने हमें ज्ञापन दिया है उस पर 10 मार्च के जैसे ही हमारी गवर्नमेंट बनती है हम उस पर पूरा विचार करेंगे। और इसी एक उम्मीद के साथ हम सभी लोग आज सपा कार्यालय लखनऊ में उपस्थित हैं। आप लोग यहाँ पे कार्यालय में आए हैं अध्यक्ष जी से मुलाकात करने के लिए। आपको लगता है कि अखिलेश यादव सुनेंगे आपकी बातों को और इसका कुछ अच्छे फैसले लेंगे? क्यों नहीं, जरूर सुनेंगे। वो हर जगह अपने भाषण में बोल रहे हैं कि हम युवाओं की बात होगी। हाँ, अभी कुछ दिन पहले ही स्टेट बेरोजगार लोग आए थे, उनकी बातों को उन्होंने सुना और अपने मैनिफेस्टो में उनको ऐड भी किया। क्योंकि हम लोग तो जेन्युइन हैं, हम लोग तो भाई लीगल हैं, कोर्ट ने भी, सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है कि हम लोग सही हैं, तो हमें तो हमारी तो बात तो जरूर सुनेंगे। और क्योंकि वैकेंसी भी उन्हीं की गवर्नमेंट की है, हम लोग इसी आशा से आए कि हम हमारी बात सुनेंगे। अभी चुनाव चल रहा है इसलिए आप लोग यहाँ पर आए हैं, लेकिन इससे पहले कभी आप लोगों ने मुख्यमंत्री के पास जाकर अपना ज्ञापन सौंपा है या कभी उनसे मुलाकात की है इस मुद्दे को लेकर, इस विषय पर? हाँ, इस विषय पे हम लोग एक बार पहले भी आ चुके हैं, चूँकि वैकेंसी को थोड़ा सा इंक्रीज करने के लिए, बढ़ाने के लिए, सीट्स बढ़ाने के लिए, क्योंकि बहुत कम बच्चे ही क्वालिफाई हो पाए थे हम लोग। चूँकि पेपर थोड़ा बहुत ही टफ था, 50% हर सेक्शन में लाना तो मामूली बात नहीं होती है। तो उसमें हम लोग आए थे थोड़ा सा कि सर अगर वैकेंसी बढ़ जाती तो ज़्यादा अच्छा रहता कि सभी के बच्चों का हो जाए, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, उस समय कोई सुनवाई नहीं हुई। उतने सीट पे लड़ने के लिए कोई मतलब तैयार थे हम लोग। लेकिन जब ये रिजल्ट आया है और हम लोग का जो सुप्रीम कोर्ट से आदेश आया है, आदेश एक योजना के तहत आया है जो कि आचार संहिता से एक दिन पहले। आप बताइए कौन सा ऐसा आदेश होगा जो 11 महीने तक लंबित रहा हो सुप्रीम कोर्ट में। यहाँ तक कि हम लोग कितनी बार उनको याद भी दिलाया गया, 6-7 बार 8 बार कि सर हमारा आदेश लंबित है, उसको दे दीजिए, नहीं मिला। कोई बात नहीं, हम सुप्रीम कोर्ट पे ज़्यादा आक्षेप नहीं लगाना चाहते, लेकिन ये एक योजना ही तो कहा जाएगा कि ये लंबित रहते हुए एक आचार संहिता से एक दिन पहले जो हमारा आदेश है, ये ऐसा क्यों है? ऐसा कि जो बच्चों के साथ अन्याय हो रहा है वो हल्ला न कर, मतलब बच्चों के हल्ला करने से उनको दिक्कत है। ठीक है भाई, तो उनको जेन्युइन काम करना चाहिए था ना। जो भारतीय सच है, जो हाईकोर्ट, माननीय हाईकोर्ट लखनऊ, माननीय हाईकोर्ट इलाहाबाद जो आदेश दे दिया है, क्या वो लोग गलत थे? वो लोग नहीं समझ पाए थे हमारे बात? उन्होंने तो दिया ना। माननीय जस्टिस कौल ने भी सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि हाँ ये बच्चे सही हैं, जो हाईकोर्ट ने आदेश दिया वो उसको पालन किया जाए, लेकिन फिर भी नहीं, ये लोग अपने पे बस भूले हुए हैं कि नहीं, जो हम कह रहे हैं वो हम करा ले जाएंगे, हम सही हैं। तो ये तो कहीं का न्याय नहीं है ना। बताइए कि उनके साथ ना, उनके परिवार के साथ कौन सा न्याय किया है? योगी सरकार ने जो रनिंग करते वक्त 2 बच्चे जो बाहर हुए हैं वो भी जॉब में थे, गवर्नमेंट जॉब में। तो अगर ये रिजल्ट, ये जो भर्ती बोर्ड ने रिजल्ट दिया है पहले दे दिया, तो पहले स्टेज पे दे दिया, तो बच्चे, उनके परिवार के चिराग ना बुझे होते, वो आज जिंदा होते, अपनी जॉब कर रहे तो परिवार में खुश होते। उनके साथ क्या कौन सा न्याय हुआ? वो तो अन्याय ही हुआ ना। जी, मेरा नाम राजकुमार गुप्ता है, मैं यूपीएसआई 2016 का अभ्यर्थी हूँ और हर सेक्शन क्वालिफाई हूँ, रनिंग भी क्वालिफाई हूँ।
देखिए आप यहाँ पर जितने भी ये लोग यहाँ बैठे हुए हैं ये सभी 2016 के एसआई भर्ती के लिए इन्होंने आवेदन दिया था, परीक्षा दी और इतने सालों में अब सरकार जब बदलने को है, नई सरकार आ सकती है या वही सरकार होगी, लेकिन इसके बावजूद जो है ये सभी लोग आप देखेंगे कि ये लोग न्याय की आस लेकर आज यहाँ आए हैं अखिलेश यादव से मुलाकात करने समाजवादी पार्टी के कार्यालय के बाहर, क्योंकि इनका कहना है कि जब इन्होंने अपनी खुशी से सरकार बनाई, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार बनाई, वो जो उन्होंने वादे किए थे कहीं ना कहीं वो अपने वादों पर पूरे नहीं उतर पाए हैं और जो पिछले 5 सालों से ये भी 5 सालों से ज़्यादा से ही ये इंतज़ार कर रहे हैं कि अब जाकर इनकी मांग पूरी कर ली जाएगी, इन्हें भर्ती मिल जाएगी जो अभी तक पूरा नहीं हो पाया। ऐसे में इनका ये मानना है कि इस बार अगर राज्य में सरकार बदलती है तो शायद अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने और वो इनकी बातों को मानेंगे। आगे देखना होगा कि इस पर जो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव हैं उनकी क्या कुछ प्रतिक्रिया आती है। तब तक के लिए बने रहे एशिया न्यूज़ इंडिया के साथ उत्तर प्रदेश।